जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संभोग करने के बाद भी लोग संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल पे चले जाएगा ना तो 200 300 500 1000 लोग क्या आते हैं वहाँ पे खड़ा रहते हैं, बोलते हैं हमको 2 साल से नहीं हुआ, कोई बोलेगा 5 साल, कोई बोलेगा 10 साल। अरे बाप रे बाप, 10 साल से लोग संभोग कर रहे हैं फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रहा है। लेकिन जिनका वजह सब कुछ ठीक है, पहली बार संभोग करते हैं तो हर साल में क्या करते हैं संतान की उत्पत्ति करवा लेते हैं। लेकिन जिसके पास संतान नहीं हो रहा है उसके लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा समस्या हो गया। जिस पुरुष के अंदर सब कुछ ठीक है, जिस महिला के अंदर सब कुछ ठीक है, वो संभोग करेंगे तो संतान की उत्पत्ति बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन जब कोई ना कोई दिक्कत होता है तभी ऐसा होता है। लोग बोलते हैं अरे भगवान नहीं चाह रहे भैया, भगवान कहे नहीं चाहेंगे। भगवान ने इंसान को धरती पे इसीलिए भेजा है कि वो संतान की उत्पत्ति करे, और जब संतान की उत्पत्ति करेगा तभी सृष्टि भैया आगे चलेगा और भगवान का अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन लोग भगवान के ऊपर क्या बोलते हैं, अरे भगवान नहीं चाह रहे हैं, अरे बकलोलवा भगवान काहे नहीं चाहेंगे भैया, भगवान ने आपको उसी लिए भेजा है, आप शादी करिए और संतान का उत्पत्ति करिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हैं तो बहुत गलत काम करते हैं। गलत काम करने के कारण आपके पास संतान नहीं हो रहा है। जो लोग हर चीज़ से बचे हुए हैं वो लोग संतान की उत्पत्ति बहुत जल्दी से करवा लेते हैं। लेकिन आपने क्या किया है, कोई ना कोई आपके जीवन में आपने गलती किया है जिसके कारण सबके पास संतान नहीं हो रहा है। संभोग कर रहे हैं 2 साल से 4 साल से 10 साल से फिर भी संतान नहीं हो रहा। अब गलती आप क्या करते हैं उसके विषय में थोड़ा हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या करते हैं भैया, कम उम्र में मास्टरबेशन, यानी सबसे पहला क्या हो गया गलती, तो कम उम्र में हस्तमैथुन। क्या होता है, कम उम्र में हस्तमैथुन करना। अब ये सबसे बड़ा आपके जीवन में भैया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अगर कम उम्र में 14 साल में 15 साल में 17 साल में आप क्या करते हैं तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, तब क्या होता है ना, जो आपका वीर्य होता है, जो स्पर्म होता है तो एकदम पतला हो जाता है। जिसके कारण से जैसे वीर्य पतला होता है ना तो जो स्पर्म होता है बेचारा उसी में मर जाता है। अब जब मर जाएगा संभोग करिएगा ये अंदर तक नहीं जा पाता है, जिसके कारण से आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं कम उम्र में 14 साल में 15 साल में, एक दिन में 2 बार करते हैं, 30 दिन में 60 बार करते हैं, तो इस तरह से आप जोड़िएगा तो 1 साल में कई 100 बार क्या करते हैं हम मास्टरबेशन करते हैं। अब आप बताइए भैया ये बनता है बेचारा बड़ी है कम, लेकिन रोज़ाना आप क्या करते हैं तो मास्टरबेशन करते हैं, जिसके कारण से शीघ्र पतन हो जाएगा। आपका जो वीर्य होगा ये बहुत जल्दी से गिर जाएगा, वीर्य एकदम पतला हो जाएगा, स्पर्म ना के बराबर हो जाएगा, वीर्य के अंदर स्पर्म ही मर जाते हैं। तो सबसे पहला गलती क्या करते हैं तो कम उम्र में मास्टरबेशन करते हैं, जिसके कारण से संतान की उत्पत्तियाँ नहीं कर पाते हैं। समझ में गया? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को बंद करना है। आपको क्या करना है, अगर मास्टरबेशन करना है तो 20 साल के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि 14 साल में 15 साल में आपके अंदर हार्मोन्स बनता है, अच्छे से पका नहीं रहता है। अब जब हार्मोन्स पका ही नहीं रहेगा तो भैया ये कैसे काम करेगा। जैसे आम का फल है, अब पका नहीं रहेगा, खाइएगा तो खट्टा लगेगा, आधा खाइएगा आधा फेंक दीजिएगा। तो उसी तरह से जब पूरा हार्मोन्स मैच्योर नहीं होता है, पूरा पक नहीं पाता है, आप उसी समय क्या करते हैं तो मास्टरबेशन करते हैं, जिसके कारण से अधपका रह जाता है और जो भैया शुक्राणु होते हैं उसके अंदर मर जाते हैं। तो पहला गलती आप क्या करते हैं तो कम समय में मास्टरबेशन। अब दूसरा गलती आप क्या करते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत, आप क्या करते हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं बदलाव कर लेते हैं। आपको सोना चाहिए कितना, 8 घंटा बहुत ज़्यादा 10 घंटा, लेकिन 8 बजे क्या करते हैं आप शाम को सोते हैं तो 3 घंटा क्या करते हैं तो पहले मोबाइल को देखते हैं। अब टाइम हो गया 11, अब क्या करते हैं आप सोते हैं तो कब तक सोते हैं, 8 बजे तक सोइएगा, 9 बजे तक सोइएगा। तो सबसे बड़ा आप क्या करते हैं तो अपने जीवन में आप बदलाव नहीं कर रहे हैं भैया, आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं सो रहे हैं। आपको सुबह में उठ के योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, जिसके कारण से आपके अंदर स्टेमिना बना रहेगा, तो आपके अंदर से शुक्राणु क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन आपने क्या किया भैया, बस सुबह में खा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, मोबाइल देखते हैं 12-1 बजे तक और सोते हैं सुबह में बहुत ज़्यादा देर तक। तो आपको सुबह में उठ के योगा करना चाहिए, आसन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके कारण से आपका जो शुक्राणु होता है क्या होती है
मजबूत होता है। तो आपने क्या किया, तो ये दूसरा गलती किया। और बहुत ज़्यादा लोग मास्टरबेशन और ये भी क्या करते हैं, तो गलती करते रहते हैं। और यही उम्र के लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तो एक्सीडेंट भी करवाते हैं। तो आपको क्या करना है भैया, तो शराब को ही बंद करना है। लेकिन कोई मानेगा नहीं है, हम समझेंगे पिएंगे मर जाएंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, आज के समय जो समय चल रहा है ना, तो 15 साल से लेके 25 साल के बीच में जितने भी लड़के होते हैं सब लोग क्या करते हैं, तो शराब का सेवन करते हैं। घर नहीं कोई बना पाएगा। अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं तो 9 लोग क्या करते हैं, तो भैया शराब का सेवन करते ही करते हैं। अब जब शराब का सेवन करिएगा तो शुक्राणु भी कम होगा, शुक्राणु पतला हो जाएगा, आपका जो भैया लीवर है ये भी दिक्कत हो जाएगा, किडनी में दिक्कत हो जाएगा, हृदय में दिक्कत हो जाएगा ना, तो पाचन तंत्र अच्छे से नहीं होगा। जब पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो दुनिया भर का क्या हो जाएगा, बीमारी होगा। अब जब दुनिया भर का बीमारी हुआ तो दवाई का सेवन करिएगा, तो ऐसा कुछ दवा होता है जो आपके लिए क्या करता है, तो नुकसान करता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको शराब नहीं पीना है। लेकिन लोग शराब पीते भी हैं तो सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, तो अंडा खाते हैं। क्या करते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं। तो समझिए, जब भी आपको शराब पीना है तो आप मीट मछली अंडे के साथ मत पीजिए। क्यों नहीं पीजिए भैया, अगर शराब आपके शरीर के ऊपर अगर 10% क्या होता है भैया, नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब शराब के साथ अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये सीधे क्या होता है, 30% आपके शरीर को क्या करता है, तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप शराब भी पीते हैं तो आपको शराब के साथ मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है और अंडा नहीं खाना है। जो बैक्टीरिया 10% आपके शरीर में फैलेगा ना शराब पीने से, जैसे अंडा खाइएगा, मछली खाइएगा, तो सीधे क्या हो जाता है, 30% हो जाता है। यानी वैसे भी आप शराब पीते हैं तो शुक्राणु का मात्रा कम तो हो ही रहा है, लेकिन जब और ज़्यादा पीजिएगा ना तो पता चलेगा अगर 100% में अगर 10% शुक्राणु शराब से कम हो रहा है, तो शराब के साथ अंडा मीट मछली खाने से 30% क्या हो रहा है, शुक्राणु कम हो जा रहा है। तो ये जो आपके जीवन में प्रक्रिया है ना, यही क्या करता है, संतान की उत्पत्ति नहीं करवाता है। तो सबसे बड़ा गलती मास्टरबेशन होता है और आप सही समय पे अपना अच्छे से काम नहीं करते हैं। और शराब का सेवन आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि ससुरा मास्टरबेशन भले नहीं करेगा लेकिन शराब का सेवन दिन रात करेगा। तो आपने क्या किया, शराब तो पिया, लेकिन शराब के साथ साथ आपने क्या किया, तो अंडा मीट मछली का प्रयोग किया, जिसके कारण से जो बैक्टीरिया बढ़ने में 10 दिन लगेगा वो बैक्टीरिया को आपने एक दिन में बढ़ावा दे दिया। और जब 21 दिन में बढ़ जाएगा तो आपका प्रक्रिया ये रहवा करेगा। तो पता चलेगा साल भर 2 साल खाइएगा, पूरा लीवर दिक्कत, किडनी दिक्कत और आपका शुक्राणु की क्षमता भी कम, जिसके कारण से संतान की उत्पत्ति करने में सबसे बड़ा समस्या हो गया। तो आपको शराब के साथ अंडा मीट मांस नहीं खाना है। इस तरह का आप सेवन करते हैं तो संतान की उत्पत्ति करने में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगा। समझ में गया। तो कुछ ऐसे मुख्य बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं बताएगा कि शराब के साथ मीट मांस मत खाइए। तो आपको नहीं खाना है, संतान उत्पत्ति करवाना है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय